तो क्या हाल हुआ है, क्या हाल होता है? देखिए, पुलिस और प्रशासन की गुंडागर्दी अगर देखने का है हाँ, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है उसमें हाँ, कायदे कानून सबके लिए बराबर होते हैं, लेकिन किसी एक आमदार के बोलने के ऊपर गोर गरीब लोग जो यहाँ पर अपनी रोजी रोटी मेहनत करके पेट भरने का काम कर रहे हैं, उनको यहाँ पे इस तरीके से बुलडोज़र लाके है तो पूरी दुकानों को ज़मींदोस्त कर देने का। दूसरा ये है कि कोई भी नियम ये कहता है कि अगर आपको अतिक्रमण हटाना भी है तो आपको नोटिस देना पड़ता है। इतने सालों से यहाँ पर ये रोज़ कारोबार करने वाले लोग वो अतिक्रमण को हटाने से पहले आप किसी को है तो अपना सामान तक निकालने के लिए नहीं दिए। और कौन से धन्ना सेठ यहाँ पर काम कर रहे थे, छोटे छोटे, किसी का गैरेज है, किसी की छोटी मोटी दुकान है, छोटा होटल कोई चला रहा है करके। तो मेरा ये कहना है कि ये जो आज के दिन ऐसा माहौल जो तैयार किया गया है कि कोई एक नेता फ़ोन कर देता है कि साहब पूरे गिरा डालो करके, उसमें पूरे ज़मीन दोस्त कर डालो करके, तो क्या प्रशासन की अक्ल नहीं है? पुलिस अपने हिसाब से, नियम के हिसाब से काम नहीं करेगी? या इनके माई बाप जो बोलेंगे वो उस हिसाब से काम कर देंगे करके? कहीं ना कहीं मतलब ये देखिए, हमने है तो सड़क के ऊपर गुंडों को गुंडागिरी करते हुए देखा है, हम इस शहर के अंदर पुलिस और प्रशासन की गुंडागर्दी हम देख रहे हैं। और इसको कहीं ना कहीं ये ख़त्म होनी चाहिए करके। नियम के हिसाब से आप बोलिए, नोटिस दीजिएगा, उसके बाद देखिएगा हम भी नहीं आएंगे, कोई नहीं आता है उसमें। लेकिन ऐसी हरकतें करना, और अगर हमने आपको अगर बता दे बहुत सारी जगहों के ऊपर जहाँ पर अतिक्रमण है और जहाँ पर अधिकारी आंख बंद करके वहाँ से गुजरते हैं, तो क्या आप उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे? आप देखिए, ये आप तर्क लगा रहे हैं कि यहाँ पर एक लड़के की हत्या हुई है, जिसने हत्या किया है उसके ऊपर कानूनी जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए, हम भी उसकी मांग करेंगे। लेकिन किसी एक की सजा आप पूरे गरीब लोगों को दे डालेंगे। जितने गरीब लोग हैं सारे गरीब लोगों इसलिए ये नेताजी ऊपर बोल दिया उसने, मेरे हिसाब से ये जो चल रहा है, हम पुलिस से, प्रशासन से हम सहयोग करेंगे, हम साथ देंगे, शहर के विकास के अंदर कहीं पर भी कोई बाधा नहीं देगा। लेकिन क्या ये प्रशासन को मालूम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि बरसात के दिनों में बारिश शुरू हो जाती है किसी भी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं फैलाया जाता? प्रशासन को नहीं मालूम, पुलिस को नहीं मालूम, जहाँ मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बारिश के अंदर किसी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने आपको आदेश दिया है, आप इसका अधिकार नहीं है। कोई भी सुप्रीम कोर्ट से गुंडों के हिसाब से आपको आदेश के हिसाब से हम ये चाहते हैं कि आप बस आगे बढ़ो, हम तुम्हें देखिए ये सेवा के लिए मुझे बताइए, मीटिंग बिताने 50 मीडिया वाले ये देश के पंतप्रधान, ये ठेकेदार, ये आमदार, ये नगर चौक, हम बात कर रहे थे नहीं आ रहे, उनका बात करे उन्होंने पेपर में। मैं समझ सकता हूँ कि आपको सड़क चौड़ी करने का है, आपको सड़क चाहिए, ये लोगों ने यहाँ तक कहा कि तुम हमारा घर छोड़ रहे ना, इसको कौन देखने वाला है? किसी के बोलने के ऊपर करेंगे तो मेरे हिसाब से इस शहर में इस तरह की घटिया प्रशासन और घटिया पुलिस हमने देखे नहीं थे जो आज हमें यहाँ पर इस शहर के अंदर देखने को मिली। नेता कहता है इसके ऊपर केस नेता कहता है पूरे आप ऐसा कहिएगा कि पुलिस डिपार्टमेंट बंद कर दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट तो प्रशासन का दफ्तर बंद कर दीजिएगा और उन नेताओं के दफ्तर के अंदर जाके बैठ जाइएगा। अगर उनका ही हुक्म मानना है, हम प्रशासन से अनुरोध करेंगे इसके बाद जो भी कार्रवाई कर रहे हैं आप नियमों का पालन करिएगा, क्योंकि नियम आपको भी पालन करना है। ऐसा नहीं है कि नियम की जनता पालन करेगी और आप उसका उल्लंघन करते रहेगा।
बात यहाँ पर हमारे नहीं है। मैं यहाँ पर एक हमारे की हैसियत से नहीं आया, मैं यहाँ पर इस शहर में देखा आप कन्वर्ट करेंगे लोग। आज आप हमें दो, हम आपके साथ रोक रहे आपको यहाँ का उदाहरण अगर आपको लेना है कि साहब एक नेता ने बोल दिया, चलिए मैं अब आपके जरिए प्रशासन को बोलता हूँ, मार्केट कमेटी के अंदर जो इलीगल बिल्डिंगें बनाई जा रही है, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहां पर आप नोटिस देते हैं कि इसको हम गिराने वाले हैं, और इतने दिनों तक ये खेल खेलते रहते हैं कि आज गिराएंगे, कल गिराएंगे, परसों गिराएंगे करके, और आखिर में वो जाकर है तो हाई कोर्ट से, कोर्ट से जाकर स्टे लेके आ जाते हैं। तो गरीबों को ये मौका नहीं मिलना चाहिए कि साहब अगर आप गिरा रहे हैं तो फिर कानून सबके लिए बराबर रखिएगा। मार्केट कमेटी के अंदर भाजपा के कुछ बड़े नेता उसके अंदर शामिल है, जो मार्केट कमेटी की करोड़ों रुपए की जमीन जो है वो बिल्डरों को बेच रहे हैं, खुद आधा खा रहे हैं, आधा बांट रहे हैं बिल्डरों को, तो उसके लिए कानून अलग है। ये गरीब लोगों की कोई आवाज नहीं है तो इनके लिए कानून अलग है। लेकिन एक बात ये भी समझ लीजिएगा, उसमें अगर गरीब सड़क के ऊपर उतरा तो ना पुलिस काम में आती है, ना प्रशासन काम में आता है। हम आपको एक चेतावनी दे रहे हैं कि इस तरह की ऐसी कोई हरकत ना करे कि दोबारा गरीब को सड़क के ऊपर, क्योंकि वैसे भी इनको आपने सड़क के ऊपर लेकर आ गए हैं, अब इनके पास कुछ चारा नहीं बचा है, इनकी रोजी रोटी का कोई सहारा नहीं है। तो ये अगर सड़क के ऊपर आएंगे तो मेरे हिसाब से अगर इसके बाद जो भी कुछ इश्यू अगर होगा तो यहाँ की पुलिस, यहाँ का प्रशासन और यहाँ के वो नेता जो अपने आप को बहुत तुर्रम खान समझ ले रहे हैं कि हमारी हुकूमत है करके हम कुछ भी करवा सकते हैं, हम एक मर्तबा ये बर्दाश्त किए हैं, दोबारा अगर ये होगा तो हम हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। कौन है नेता, कौन है नेता?